सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट नजर आया एंड कहीं ना कहीं 380 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा पावर के अंदर जो गिरावट दोस्तों देखने को मिल रहा है ना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, तो उसको भी जानेंगे। और एक गिरावट के अंदर आपको निवेश करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि ये गिरावट आपको आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। एक बार ये कंपनी अगर 410 रुपये से ऊपर अगर क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर इसके बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट्स के निकल के आ रहे तो उन टारगेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कहां से कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट हुआ। जब कंपनी 425-430 रुपए के आसपास कंपनी था, वहीं से कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट हुआ एंड कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय के अंदर टाटा पावर ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 10% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर हो चुका है। और इस गिरावट का दोस्तों एक मेन सोर्स है ये गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स पिछले बहुत सारे महीने से लगातार दोस्तों खरीदारी किया जा रहा था। यानी कि टाटा पावर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 5 से 5.5 करोड़ शेयर्स की खरीदारी हमें टाटा पावर के द्वारा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा टाटा पावर के अंदर हो चुका था। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर 1.6 करोड़ शेयर्स की हमें बिकवाली देखने को मिला है। अभी भी बहुत सारे शेयर्स हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों होल्ड किया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कहीं ना कहीं वही हमें सेलिंग किया गया है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड्स को अच्छे खासे रिटर्न्स अगर मिल रहा है ना कम समय के अंदर, तो कोई भी अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे और ये पूरा माल बेच के निकल नहीं रहे। इनके द्वारा थोड़ा दोस्तों माल हमें बेचा गया है। फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि 5.5 करोड़ के आसपास शेयर्स थे, उनमें से 1.5 करोड़ शेयर्स इनके द्वारा हमें निकाला गया है। अभी भी इनके पास 4 करोड़ शेयर्स हमें होल्ड करते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि इनको पता है कि टाटा पावर कंपनी कोई बुरा कंपनी नहीं है। यही से बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट को ये कंपनी कोई एक सेगमेंट से बिजनेस अपना बिलोंग नहीं करता, मल्टीपल सेगमेंट से मल्टीपल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिकवाले देखोगे तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड से जैसे कि कोटक के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 70 लाख के शेयर्स सेलिंग किया गया, एसबीआई के द्वारा 22 लाख, फिर एचडीएफसी के द्वारा 20 लाख, आईसीआईसीआई के द्वारा 14 लाख, फिर निप्पॉन के द्वारा 10 लाख। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 10 लाख से ज़्यादा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल को हमें बेचा गया है। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत बड़ा बड़ा माल हमें होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैंने पहले आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, जिस प्राइस रेंज के आसपास आपको टाटा पावर कंपनी दिखाई दिया है ना, एक गोल्डन चांस है, एक बिग अपॉर्चुनिटीज। अगर ये अपॉर्चुनिटीज अगर आप मिस कर दोगे तो आने वाले फ्यूचर में दोस्तों बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। अभी क्यों, जिस प्राइस रेंज के आसपास टाटा पावर बिलोंग कर रहा है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मैंने मूविंग एवरेज वाला चार्ट पैटर्न आपके साथ ओपन किया हुआ है। येलो लाइन इंडिकेट्स का करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज एंड ग्रे लाइन इंडिकेट्स का करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब ये कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है, बढ़िया तरीके से टाटा पावर के द्वारा दोस्तों सपोर्ट लिया जाता है एंड यही से रिवर्सल हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल जाता है। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आ चुका है। यही लेवल्स के ऊपर अगर टाटा पावर होल्ड करता है ना और यही से अगर निकलता है तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से थोड़ा नीचे भी आता है तो भी दोस्तों कोई बात नहीं, आप जरूर कंपनी के अंदर एसआईपी करते रहिएगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते रहिएगा, ताकि एवरेज आउट आपको बहुत अच्छे खासे डाउनसाइड हो और जैसे ही कंपनी रिवर्सल आए सबसे ज़्यादा और सबसे शानदार बेनिफिट आप ही को मिल सके। इसका अगर आप ओवरऑल बेसिस के पर परफॉर्मेंस देखोगे तो मैं आपके साथ इनका कुछ पैरामीटर शेयर करना चाहूँगा, जिस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड हो सकता है। इनका सेल्स का पैटर्न अगर आप देखोगे पैरामीटर्स 2020 में ऑलमोस्ट हमें 29,000 करोड़ इसके आसपास था, वही 2023 तक हमें हो चुका है 55,000 करोड़। फिर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप चेकआउट करके चलेंगे तो 1300 करोड़ के आसपास था, वही अगर आप 2023 मार्च के अंदर देखोगे तो 3,810 करोड़ के आसपास हमें वही प्रॉफिट्स दिखाई दे रहा है। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों टाटा पावर के अंदर दिया गया है। इनका मानना है कि इसके बीच में टाटा पावर का टारगेट हमें नजर आ सकता है। 438 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक का टारगेट हमें टाटा पावर अचीव करके दे सकता है। और एवरेजली जो टारगेट हमें दिया है 469 रुपीज के आसपास हमें दिया गया है। दोस्तों आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है ये टारगेट्स अचीव करने के लिए टाटा पावर को कितना समय लग सकता है, कितने दिन लगेंगे
कितने हफ्ते लग सकते हैं, फिर कितने महीने लग सकते, या फिर कितने साल लग सकते। बाकी टाटा पावर के द्वारा बहुत सारी कंपनीज के साथ साथ हमें बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप किया हुआ है, कोलैबोरेशन किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लिस्ट हमें देखने को मिल रहा है। इससे क्या साबित होता है कि जो टाटा पावर हम एम रख के चल रहा है, टारगेट्स रख के चल रहा है, ये पार्टनरशिप के द्वारा उसको फुलफिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें आसानी देखने को मिलने वाली। एंड ये कंपनी का बिजनेस क्या है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंपनी काम कर रहे हैं। इनका जो एम है, इनका जो गोल है कि 2030 तक जीरो वेस्ट करने वाले हैं लैंडफॉल्स के अंदर, एंड 2045 तक कार्बन नेट जीरो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एम जो नजर आया है वो भी बहुत अच्छा खासा है, गोल जो देखने को मिल रहा है वो भी बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट आपको पता होगा टाटा पावर सोलर रूफटॉप से भी बिलोंग करता है। सोलर रूफटॉप के अंदर ये कंपनी हमें नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्केट इसी कंपनी के द्वारा हमें कैप्चर किया गया है। आपको पता होगा ये कंपनी ईवी के अंदर भी काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने के लिए ढेर सारी कंपनीज के साथ साथ हमें पार्टनरशिप कर रहा है। मॉल्स के अंदर, हाईवेज के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर, हर एक जगह ये पावर स्टेशन इंस्टॉल करने की कोशिश लगातार दोस्तों कर रहा है। इनका जो एम है, इनका जो गोल है, इन्होंने पहले दोस्तों डिसाइड किया हुआ है। इनका ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये क्या करने वाले हैं, इस प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी कि 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन से इंडिया के अंदर डेवलप करके रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, यही एम को फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छा खासा कंपनी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। और एक बार ये एम फुलफिल हुआ तो ऐसी बात नहीं है कि एम बाद में नहीं रहेगा, और अपने ये गोल्स बढ़ाएंगे और अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है। लेकिन करंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हमें कंपनी देखने को मिल रहा है। यही प्रेशर के अंदर अगर आप खरीदारी करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आप ही को मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, 500 रुपीज़ तक का टारगेट रख सकते हो। अभी हम बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी की अगर बात की जाए तो कल के दिन अगर आपने देखा होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था, यहाँ तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा में परफॉर्म नहीं किया गया, फ्लैट परफॉर्म किया गया था। लेकिन अगर आपने सेकेंड हाफ के अंदर देखा तो ऑलमोस्ट हमें 2:50 से लेकर 3:20 तक ऑलमोस्ट हमें कंपनी 3% तक का क्रैश हमें देखने को मिल रहा था। ये इससे साबित क्या होता है, इससे हमें ये साबित होता है कि कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं ऊपर से एक प्रेशर हमें अभी भी बना हुआ है, यानी कि ऊपर से थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी अभी भी केपीआईटी कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। और केपीआईटी के अंदर ओवरऑल टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो अभी भी कंपनी 17% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी खासी बात है जो कि मैंने कल की वीडियोस के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था, कंपनी हमें इनके जो सपोर्ट लेवल है उन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। जैसे कंपनी के द्वारा पहले सपोर्ट लिया गया था, तेजी आया था, फिर कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया था, फिर तेजी आया, अभी फिर कंपनी वही सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेगा एंड यही से रिवर्सल हमें केपीआईटी के अंदर देखने को मिल सकता है। एक बार ये लेवल्स का अगर ब्रेकआउट कंपनी करता है तो आप समझ सकते हो कि 2000 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें कंपनी बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से हमें अचीव करके दे सकते। और इससे पहले आपके साथ पिछले 5 सालों का चार्ट अगर आप केपीआईटी का ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये गिरावट की हुई सिर्फ अभी नहीं हुआ, पहले भी एक गिरावट हुआ था 2022 में। उसी तरीके से फॉल हमें केपीआईटी के अंदर करंटली हो रहा है। लेकिन ये फॉल के अंदर हुआ क्या कंपनी बर्बाद हुआ, क्या कंपनी डूब गया? नहीं दोस्तों, कंपनी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ, कंपनी बिल्कुल भी डूब नहीं गया। थोड़ा बहुत जिन लोगों ने करंट प्राइस के ऊपर बाइंग किया होगा, टॉप लेवल पर बाइंग किया होगा, उनको थोड़ा बहुत हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा लॉस दिखाई दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों आप क्या करना, गिरावट के अंदर नीचे एवरेज आउट करना, बायोनिक स्ट्रैटेजी अप्लाई करना, एसआईपी करना, क्योंकि जब भी कंपनी गिरावट के बाद थोड़ा बहुत होल्ड करता है, कंसोलिडेट करता है और फिर कंपनी निकलता है ना, फिर कंपनी पीछे बिल्कुल भी नहीं देखता, फिर कंपनी के अंदर ज़्यादा हमें गिरावट नहीं होता। और यहाँ से ये भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत नीचे से एक ट्रेड लाइन हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे लेवल पर आएगा, जैसे करंट बेसिस के ऊपर नजर आए हैं ना, यही से एक रिवर्सल हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और बेसिकली कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग तो करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सर्विसेज या फिर आर्किटेक्चर वाली सर्विसेज, इंटीग्रेशन वाला या फिर डेवलपमेंट वाला जो फीचर डेवलपमेंट वाला जो सोर्स है वो ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर को ये प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं उसी से कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिल जाता है। इनका जो अगर आप रेवेन्यू सोर्सेज देखोगे तो बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यू जोग्राफी है वो यूएसए से 39% है, यूरोप से 40% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21%। एज वेल एज इनका जो किन किन व्हीकल से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हमें जनरेट होता है, रेवेन्यूज हमें जनरेट होता है, वो भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा इनको पैसेंजर व्हीकल से होता है, जहाँ ये 74% तक का रेवेन्यूज पैसेंजर व्हीकल से डेवलप कर रहे हैं।
कमर्शियल व्हीकल से 24% तक का रेवेन्यूज जनरेट करता है एंड अदर से 2% तक का रेवेन्यूज ये जनरेट करते हैं। एंड कंपनी को एक बहुत बड़ा $multi-million स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट हुआ था यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डोमेन है उसी से कंपनी को बहुत बड़े बड़े डील हमें साइन हुआ, जिसका अमाउंट $50 मिलियन के आसपास हमें नजर आया। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें KPIT कंपनी को ही लॉन्ग टर्म के अंदर आपको देखने को मिल जाए। एंड KPIT के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिटेलर्स हमें माल बेच रहे होंगे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है वो लगातार माल को खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 2 महीने माल बेचा गया था, 1 महीना था सितंबर का और 1 महीना था नवंबर का। बाकी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अक्टूबर के अंदर खरीदारी, दिसंबर के अंदर खरीदारी, जैन के अंदर खरीदारी, फेब महीने के अंदर खरीदारी, पिछले कंसिस्टेंटली हर एक महीने के अंदर अच्छी खासी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा KPIT के अंदर हो रहा है। तो यही गिरावट के अंदर आपको निवेश करना है तो बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका है। जैसे कंपनी रिवर्सल करेगा ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट आप ही को मिल पाएगा। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रामा स्टील ट्यूब, जो कि 38 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 1200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं या फिर 10 के बदले 20 शेयर आपको मिलने वाले हैं, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।